हेलो दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले वन लाइनर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उसके बाद है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। चलते हैं, सहायक संधि किसने शुरू की? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर राजाराम मोहन राय। फिर अगला क्वेश्चन पाते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो इसको देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ब्रह्म समाज का राजाराम मोहन राय हो जाएगा। तो ऐसे करके याद करते जाएंगे अपने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर 1885 ईस्वी होगा। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम। इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपना रिवाइज करते जाएंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, स्थापना कब हुई और कहाँ हुआ। तो आंसर होगा 1906 और ढाका में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी में। आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ 1905 ईस्वी में? इसको याद रखेंगे, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। लास्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। उसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919। डेट सहित आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया। चौरा चौरी घटना कब हुई? 1922 ईस्वी में। सैमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में आया था। सैमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी में। दंडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930। ये याद रखेंगे, जिसमें भी अगर डेट देता है तो ये जान लीजिए कि वो एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको डेट को भी लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। गांधी इवरिन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। याद रखेंगे। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ था? गांधी जी के और गांधी जी के बीच हुआ और अंबेडकर साहब के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। कांग्रेस मंत्रालय कब बने? 1937 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। टोटल 6 साल चला था। चलते हैं, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। करो मरो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में। अंतरिम सरकार कब बनी? 1946 में। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों एक ही क्वेश्चन आ गया था। चलते हैं आगे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के, इसको याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी, जो भारतीय थे। आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किससे संबंधित थी? क्रांतिकारी संगठन था। काकोरी कांड कब 1925 ईस्वी में हुआ था? काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। सैमन कमीशन भारत कब आया?
1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? तो साइमन विरोध आंदोलन से है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब 1929 में हुई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसको याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। अगला है, दांडी यात्रा किस कानून के विरोध में थी? नमक कानून। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान था? प्रांतीय स्वायत्तता। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव की गई, लाहौर प्रस्ताव 1940 में की गई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया? 1900 कब दिया गया था? 1942 में। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे करो या मरो का नारा किसने दिया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 1945 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। दोनों याद रखें, बेबेल योजना 1945 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। अंतरिक्ष अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे है, भारत विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 को। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। आगे है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता में हुआ था। जय हिंद का नारा किससे जुड़ा है? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1942 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1946 में। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। इलाहाबाद में स्वराज भवन किससे जुड़ा है? जो जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसमें थोड़ा बता देते हैं, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्ट में विभाजित हुआ था, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यंग इंडिया पत्र किसने निकाला? महात्मा गांधी। केसरी पत्र किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अली बंधु। चंपारण सत्याग्रह समस्या किससे जुड़ा था? नील की खेती से, जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब? 1918 में। चलते हैं आगे। आगे है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 1853 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब? 1907 में। यही अभी कुछ देर पहले बताया था हमने कि सूरत अधिवेशन में दो भाग में बटा था कांग्रेस। सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। वही अभी बताया है, वही है। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? बंगाल विभाजन के। आगे है, भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब आया? फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में। हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसको जांच करने के लिए कौन सा आयोग बना था? तो उसमें भी आप लोग याद रखेंगे, हंटर आयोग बना था उसको जांच करने के लिए। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 का। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके लिए जिम्मेदार था? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? जनरल डायर था, जो भारतीयों पर गोली चलवा दिया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1906 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1906 में ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने सत्याग्रह शुरू किया? महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की खलीफा के समर्थन से। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? 1922 ईस्वी को। क्यों लिया गया था? क्योंकि चौरी चौरा नामक जगह पर, गोरखपुर में एक जगह था, वहाँ 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी घटना किस राज्य संबंधित है? उत्तर प्रदेश। अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। सैमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। चलते हैं आगे। ऐसे ही आप लोग देखते रहेंगे और लास्ट तक देख के अपना तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे और अपना रिवाइज करते रहेंगे। दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू हुई? साबरमती आश्रम से। नमक कानून किसके विरुद्ध था? भारतीयों के नमक उत्पादन पर प्रतिबंध से। गांधी इरविन समझौता कब? 1931 को। पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1932 में। गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। हमने यहाँ पर 500 क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वैसा ही हम लोग लाए हैं। अगर ये वीडियो आपको स्लो लगे तो 1 डेढ़ स्पीड पर आप देख सकते हैं, जिससे कि जल्दी वीडियो भी खत्म हो जाएगा और आपका रिवाइज भी होते रहेगा।
भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता। कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बने? 1937 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को किसने शामिल किया? लॉर्ड लिथो, उस समय यही वायसराय था, तो भारत की तरफ से इसने ही घोषणा की थी। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया था? 1940 में। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत को डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? बंबई में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब? 1942 में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई? सिंगापुर में हुई थी। INA का पूरा नाम क्या है? INA इंडियन नेशनल आर्मी। चलते हैं नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं। आगे है कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 थे। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जब ये मनाया, उसके बाद पूरा देश में दंगा हो गया था। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत हुई? 3 जून 1947 को, याद रखेंगे 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? जुलाई 1947। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र कब बने? 15 अगस्त 1947 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और रद्द कब हुआ? 1911 में। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ जिसमें राजधानी बदली गई? 1911। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911 में। गदर पार्टी की स्थापना कब? 1913 में। आगे है गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। काकोरी कांड में फांसी किसे हुई? रामप्रसाद बिस्मिल को। भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद किस आंदोलन से जुड़े थे? क्रांतिकारी आंदोलन से। लाहौर षड्यंत्र केस किससे जुड़ा? भगत सिंह से। भारत माता का चित्र किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर। ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। हंटर आयोग किस घटना की जांच के लिए बना? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इल्बर्ट विल विवाद कब हुआ? 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में हुई थी। तो आगे चलेंगे अब। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत किससे जुड़ी थी? एनी बेसेंट। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। शिक्षा के लिए हंटर आयोग कब बना? 1882 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल करना। ये था विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल करना। तो आगे अब है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या प्रावधान था? सीमित प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किए गए थे? 1909 में। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। दोनों याद रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919। 1919 अधिनियम में किस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? द्वैत शासन डायरकी लाई गई थी। प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से। यंग इंडिया पत्र किसने निकाला? महात्मा गांधी। केसरी पत्र किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक। अल हिलाल पत्र किसने निकाला? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में। आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताएंगे। भारत में पहली रेल चली थी, उस समय वायसराय कौन था? पहली रेल किस मार्ग पर चली? मुंबई से थाने। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। जय हिंद का नारा किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता से पहले अंतरिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? कारतूस विवाद। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब। 1857 में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया?
बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस नारा दिया था। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? रंगून। आगे चलते हैं। आगे है आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? ये तो बताया, रंगून। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतीक क्या था? समानांतर सरकारें। समानांतर सरकारें कहाँ बनी थी? सतारा में। तेलंगाना आंदोलन किससे जुड़ी है? किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं। तेभागा आंदोलन किस राज्य से जुड़ी है? बंगाल। नील आंदोलन किससे संबंधित है? किसानों का शोषण से। भारत को किला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस संसद ने पारित किया? ब्रिटिश संसद ने। भारत का विभाजन किस सिद्धांत पर हुआ? द्विराष्ट्र सिद्धांत पर। द्विराष्ट्र सिद्धांत किससे जुड़ा है? मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहली कैबिनेट मंत्री का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन था? मेरठ। मेरठ में 1857 की क्रांति कब शुरू? 10 मई 1857 से। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का भारत शासन अधिनियम किस शासन की शुरुआत करता है? ब्रिटिश क्राउन। 1858 के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। रानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? 1858 में। आगे चलते हैं। आप आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन किस शहर में हुआ? मद्रास में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण क्या कहलाता है? उदारवादी चरण, जो 1885 से लेकर कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, यहाँ से लेकर 1905 तक का फेज जो है ये उदारवादी चरण कहलाता है। उदारवादियों की प्रमुख मांग क्या थी? संवैधानिक सुधार। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। अभिनव भारत संगठन किसने बनाया था? वीर सावरकर। वीर सावरकर को किस जेल में रखा गया था? सेल्यूलर जेल, जो अंडमान निकोबार में था। अलीपुर बम कांड किससे जुड़ा है? अरविंद घोष से। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। आजाद उपनाम किसने अपनाया? चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो यह कांग्रेस और मुस्लिम के बीच हुआ था। फिर आगे चलेंगे हम लोग। आज टोटल हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही कम ही समय में। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। डायरेक्ट एक्शन डे किसने घोषित किया? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने घोषित किया? हिंदी में हो जाएगा तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? बंबई अधिवेशन में। समानांतर सरकार सबसे पहले कहाँ बनी? बलिया में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में विभाजन कहाँ हुआ? सूरत में। केसरी और मराठा पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक। अल हिलाल समाचार किसने शुरू किया? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब? 1925 में। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष पारित हुआ? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि किसे मिली? वल्लभ भाई पटेल को। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली डाक टिकट कब जारी हुई? 1854 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। 1931 में राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? 1931 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? बंबई में। याद रखेंगे, बंबई में। फिर आगे हैं, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? बंगाल। बंगाल विभाजन रद्द किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में राजधानी कहाँ हस्तांतरित हुई? दिल्ली। कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया था 1911 में। हरिजन पत्र किसने निकाला? महात्मा गांधी। न्यू इंडिया पत्र किसने निकाला? एनी बेसेंट। हरिजन पत्र किसने निकाला? महात्मा गांधी। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। कांग्रेस का उद्देश्य 1929 में क्या घोषित करना था? 1929 में क्या घोषित करना था? पूर्ण स्वराज। भारत माता सोसाइटी किससे जुड़ी थी? क्रांतिकारी आंदोलन से। 1905 का
बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रशासनिक पुनर्गठन से। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1883 का एल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? न्यायिक अधिकार से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रेस पर नियंत्रण करना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस सुधार से जुड़ा है? मार्ले मिंटो सुधार से। और 1919 किससे है? चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू। दोनों याद रखेंगे। अगला है 1919 के अधिनियम किस व्यवस्था की शुरुआत हुई? द्वैत शासन। 1935 के अधिनियम में संघीय ढांचे का प्रस्ताव था या नहीं? तो था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब? 1920 में। किसान सभा आंदोलन किससे जुड़ा था? किसानों के अधिकार से। तेभागा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1946 में। तेलंगाना विद्रोह कब हुआ? 1946 में। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 1940 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब कहाँ हुई थी? ढाका में। कब हुई थी? 1906 में। इसका कब हुई थी? 1906 में, याद रखेंगे। कांग्रेस का 1920 अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में। नागपुर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? संगठनात्मक पुनर्गठन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण में। खेरा सत्याग्रह किस राज्य से है? गुजरात। सर्वोदय शब्द किससे जुड़ा है? महात्मा गांधी से। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय सेना का ध्वज किस रंग का था? तिरंगा। दिल्ली चलो अभियान किस वर्ष हुआ था? 1944 को। आजाद हिंद फौज का मुकदमा कहाँ चला? लाल किला दिल्ली में। नौसेना विद्रोह कब? 1946 में। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ? मुंबई में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 को। 9 जनवरी 1946 को। इसका डेट भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर को और तीसरा हुआ 13 को। इसको भी याद रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना? बंकिम चंद्र चटर्जी का। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। योजना आयोग की स्थापना कब? 1950 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 56 तक चली थी। भारत के प्रथम चुनाव भारत में कब हुआ? 1952 में हुआ था। आगे है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6। राज्यों का पुनर्गठन कब? 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग कौन था? फजल अली आयोग। गोवा भारत में कब शामिल हुआ? 1961 में। पंचशील सिद्धांत किसे जुड़ा? जवाहरलाल नेहरू से। और आगे अब है गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन वृद्धि से। श्वेत क्रांति किससे है? दूध उत्पादन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? सॉरी, तो जवाहरलाल नेहरू। 1962 का भारत चीन युद्ध कब हुआ? ये तो सीधा दिया हुआ है, कब हुआ था? 1962 ही है। तो आगे है 1965 का, फिर वही है। भारत चीन कब हुआ था? भारत पाक, तो 1965 में। 1971 का भारत पाक युद्ध किससे जुड़ा है? बांग्लादेश की स्वतंत्रता से। आपातकाल कब लागू किया गया? 1975 ईस्वी में। आपातकाल किस प्रधानमंत्री के समय लगा? इंदिरा गांधी। स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। खेरा सत्याग्रह किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष हुआ था? 1918 में। खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। अब आगे चलेंगे, फटाफट हम लोग 500 क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जल्दी से जल्दी हो जाए और आप लोग का रिवाइज जैसे ही होता रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगर आपको लगे कि हमने इस वीडियो बनाने में मेहनत की है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मेरा नया वीडियो और भी बहुत ही और भी हम अच्छा से बना पाएं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन को वापस किस वायसराय ने किया था? तो हार्डिंग ने किया था। दोनों याद रखेंगे, ऊपर हमने बताया हुआ है। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है? केसरिया। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? हमने ऊपर बताया है, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का अंत था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल।
होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? निवेशन थे। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में हुआ था। अब आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख दोषी कौन थे? जनरल डायर थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। चौरा चौरी घटना कब? 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को क्यों रद्द किया गया था? चौरा चौरी हिंसा के बाद जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाया गया था गोरखपुर में, इसलिए असहयोग आंदोलन को रद्द किया गया था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा है? नमक सत्याग्रह से। गांधी वृक्ष समझौता कब हुआ? 1931 में। पूना पैक्ट कब पारित हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1935 में। भारत सरकार अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता था। कांग्रेस मंत्रालय कब बना? 1937 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 को हुआ था। चला था कब तक? 1945 तक। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने शामिल किया? लॉर्ड लिथिगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। करो मरो या नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब? 1942 को। आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के मुख्यालय कहाँ थे? सिंगापुर। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 को। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। अंतरिम सरकार कब बनी? 1946 को। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया था? 16 अगस्त 1946 को। माउंट बेटन योजना कब पेश हुई थी? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन। हमने लास्ट में 100 क्वेश्चन मिसलेनियस लिया है जो मॉडर्न हिस्ट्री के पूरा पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन कुछ रिपीट भी आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं। अब आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। योजना आयोग की स्थापना कब? 1950 को। अभी योजना आयोग का क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 में। भारत में पहला आम चुनाव कब? 1951-52 में हुआ था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग कौन था? फजल अली आयोग था। राज्य पुनर्आयोग गठन कब आया था? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। गोवा भारत में कब शामिल हुआ? 1961 में। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। आगे ये सब बताया हुआ है, शायद आपको याद भी आता होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन वृद्धि से। श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। तो ये सब तो हम बताया हुआ है। आगे चलते हैं यहाँ तक। आपातकाल किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुआ? इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस कब लागू हुआ था? 1969 में। भारत में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1960 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब? 1969 में। 9 साल बाद इसरो की स्थापना कर दिया गया था। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ? 1975 ईस्वी में। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। भारत के सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की पहली कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 1966 से। आगे है भारत की महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस फातिमा बीबी। भारत संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 प्रारंभ में था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 12। भारत की पहली लोकसभा कार्यकाल कब हुआ था? 1952 से। भारत की पहली राज्यसभा का कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 1952 से। भारत में प्रथम पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में। नागौर जिला से हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश को भारत से बाहर करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गर्म दल किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल किसने चलाया था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में। पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जो कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया हुआ है। अब आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1907 का सूरत अधिवेशन किस कारण विवादित था? गर्म दल और नरम दल के विभाजन के कारण।
आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय हिंद। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन भारत के वायसराय थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछ रहा है, तो लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए किस देश से सहायता मांगी थी? जापान से। नेशनल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारत में पहला एयरपोर्ट कहाँ बना था? नागपुर में। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1929 के अधिनियम में किस व्यवस्था की शुरुआत हुई? द्वैध शासन तैयार की। 16वां अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में। नमक मार्च किस दिन शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरोध के लिए। गांधी इब्रिन समझौता कब? 1931 में। पूना पैक्ट का मुख्य हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में हुआ था। कब तक चला था? 1945 तक चला था। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध शामिल किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो। कृषि मिशन कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 18 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज के नारे क्या था? जय हिंद। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना कौन कौन से सदस्य थे? 3 थे। लॉर्ड फिनले, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। आ गया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? 16 अगस्त 1946। माउंट बेटन योजना कब हुई थी? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? जुलाई 1947 को। भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त को भारत हुआ था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1940 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। अगला है गोवा भारत में शामिल कब हुआ था? 1961 में। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू से। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये सब तो बताया हुआ है, आगे चलते हैं सीधा। ये सब बताया हुआ है। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ये सब बताया हुआ है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? 1975। ये भी बताया हुआ है। हो गया, यहीं तक था, क्योंकि अंतिम में हम मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीट आया था। तो अभी क्वेश्चन यहीं तक, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरा वीडियो। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आया होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम तो कभी बोलते भी नहीं है कि सब्सक्राइब करना, लेकिन अगर आपको ये लगे वीडियो मेहनत हुआ है और आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरा हौसला और बढ़ेगा, जिससे और भी हम नया नया क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। अभी 500 आए हैं, और भी लेके आएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।